हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंटीग्रल मैथ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हम लोगों ने जो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस स्टार्ट करा है उसके अंदर हम यूनिट 1 जो है ये पूरा यूनिट 1 कंप्लीट करा चुके हैं। आज स्टार्ट करेंगे हम यूनिट 2, जिसके अंदर जो टॉपिक कवर कराएंगे वो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसके अंदर मीन, मीडियन और मोड, ये वाले टॉपिक हम कंप्लीट कराएंगे आज के लेक्चर में। और उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह मैथ से रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो सेंट्रल टेंडेंसी मेजर्स है, यानी कि अगर आपसे कोई पूछे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है तो मीन, मीडियन, मोड, इनको ही हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? मीन, मीडियन और मोड, इन तीनों को ही हम सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। और मीन के अंदर अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन आता है। आज इस लेक्चर में सिर्फ हम इन 3 टॉपिक को कवर करेंगे और ये जो टॉपिक हैं ये हम आने वाले लेक्चर में यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मीन को पढ़ते हैं कि मीन क्या होता है। मीन जस्ट एन एवरेज, जो एवरेज होता है उसी को हम मीन बोलते हैं। ये होता क्या है? अगर हम ऐड करें, ऐड ऑल दी नंबर्स देन डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ नंबर्स। मीन का मतलब है जो भी नंबर्स हमें गिवन है उनको ऐड करो और जितने नंबर्स हैं उससे डिवाइड कर दो। फॉर एग्जांपल ये लिखे हुए हैं नंबर्स, तो मीन कैसे निकालेंगे इनका? ये नंबर लिखे हुए हैं, अगर मैं इनको प्लस कर दूँ, सबसे पहले क्या करना है मीन निकालने के लिए? सबसे पहले प्लस करना है जो भी नंबर गिवन है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद जितने भी नंबर हैं, एक और नंबर है क्या, 3 + 6। अब कितने नंबर हैं गिन लो, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर हैं तो 6 से हम इसे डिवाइड कर देंगे। जब इसे प्लस करेंगे तो 9 और 3 हो जाएगा 12, 12 और 1 हो जाएगा 13, 13 और 8 हो जाएगा 21, 21 और 3 हो जाएगा 24, 24 और 6 हो जाएगा 30। इसका मतलब 30 अपॉन जो 6 है ये हमारा मीन आ जाएगा। जब इससे डिवाइड करेंगे 6 को तो हमारा जो 5 है वो हमारा मीन निकल कर आ जाएगा। इस तरीके से ये नॉर्मली हम मीन या एवरेज निकालते हैं। मीन, मीडियन, मोड को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कॉन्टिन्यूस सीरीज़ क्या होती है। अगर आप लोगों ने ये समझ लिया तो आप मीन, मीडियन, मोड के क्वेश्चन आसानी से कर ले जाओगे। सबसे पहले समझते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज़ क्या होती है। तो इंडिविजुअल सीरीज़ क्या होती है? ये वो सीरीज़ होती है जिसके अंदर सिर्फ एक्स गिवन होता है। एक्स का क्या मतलब है सर? एक्स का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन होती हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा x1, x2, x3, इस तरीके से जो ऑब्जर्वेशन गिवन होती हैं वो इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर होती हैं। अगर मैं डिस्क्रीट सीरीज़ की बात करूं, वैसे हमने इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़, कॉन्टिन्यूस सीरीज़ की बात की थी पिछले लेक्चर में, बहुत ज़्यादा बात की थी इसकी। उसको आप चाहें तो देख सकते हैं, उस वीडियो को मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब डिस्क्रीट सीरीज़ की बात कर लें तो डिस्क्रीट सीरीज़ वो सीरीज़ होती है जिसके अंदर एक्स और एफ दोनों होते हैं। सर ये एक्स तो पता है क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एफ क्या होता है? एफ कहते हैं फ्रिक्वेंसी को। एफ क्या है यहाँ पर? एफ है फ्रिक्वेंसी। जिस भी सीरीज़ में एक्स यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और एफ यानी फ्रिक्वेंसी गिवन होगी वो डिस्क्रीट सीरीज़ कहलाएगी। अगर कॉन्टिन्यूस सीरीज़ की मैं बात करूँ तो कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के अंदर हमें क्लास इंटरवल गिवन होगा और साथ में क्या गिवन होगा सर? फ्रिक्वेंसी गिवन होगी। अगर क्लास इंटरवल और फ्रिक्वेंसी गिवन है किसी भी क्वेश्चन के अंदर तो वो कॉन्टिन्यूस सीरीज़ क्या होगी? कॉन्टिन्यूस सीरीज़ होगी। अब इंडिविजुअल सीरीज़ के को करने का अलग तरीका होता है, मीन, मीडियन, मोड फाइंड करने का, और डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए अलग होता है और कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के लिए अलग होता है। अब इसी को आगे देखेंगे। सबसे पहले कि जैसा कि हम जानते हैं मीन की बात कर रहे थे, अभी मीन पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम मीन की बात करेंगे कि इंडिविजुअल सीरीज़ में किस तरीके से मीन फाइंड करते हैं। तो पहला है हमारा कि इंडिविजुअल सीरीज़ में हम मीन कैसे फाइंड करते हैं। इंडिविजुअल सीरीज़ का मतलब है जब खाली ऑब्जर्वेशन गिवन हो हमें क्वेश्चन के अंदर, तो ये जो फॉर्मूला गिवन है इस फॉर्मूले का हम यूज़ करते हैं जब खाली हमें ऑब्जर्वेशन गिवन होते हैं क्वेश्चन के अंदर। फॉर्मूला क्या है? बस नॉर्मली x1, x2, x3, x4 एंड सो ऑन, कहाँ तक? xn तक। ये इनको ऐड करो, फिर जितने ये x1, x2 कहाँ तक है? xn तक है, तो n तक है तो n से डिवाइड कर दिया। अब इसी फॉर्मूले को, और उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो x बार है, x बार क्या है सर? यहाँ पे मीन को डिनोट करा जाता है x बार से। मीन को x बार से हम डिनोट करते हैं, तो जो x बार है वो क्या है? मीन है। तो मीन निकालने का ये फॉर्मूला है। अब इसे याद रखना कि जब भी इंडिविजुअल सीरीज़ की बात की जाएगी तो हम ये फॉर्मूला मीन का यूज़ करेंगे। एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें हमें मीन फाइंड करना है। क्या है? कुछ नहीं गिवन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन है, यानी इंडिविजुअल सीरीज़ की यहाँ पर बात हो रही है।
तो मीन कैसे निकालते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर, फॉर्मूला अभी बताया कि एक्स बार इक्वल टू जो भी ऑब्जर्वेशन गिवन है उन्हें प्लस कर लो। क्या गिवन है सर? 2 + 4 + 6 + 8 + 10, ये ऑब्जर्वेशन गिवन है। कितनी ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5, 5 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। 5 से डिवाइड कर दिया। अब ऐड कर दो, 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30, तो ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 5। जब इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 6। तो मीन क्या आ गया? तो आंसर हमारा 6 आ गया, यानी मीन हमारा 6 निकल कर आ गया। इस तरीके से इंडिविजुअल सीरीज़ में हम मीन फाइंड करते हैं। धीरे धीरे चीज़ों को समझिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। बहुत ही अच्छी तरीके से हर एक सिस्टमेटिक वे में हमने चीज़ों को समझाया है, मीन मीडियन मोड को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। अब बात करते हैं सेकंड कि जब ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसीज गिवन हो, ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी गिवन हो, इसका मतलब डिस्क्रीट सीरीज जब हमें गिवन होती है तो मीन कैसे फाइंड करते हैं, तब हम इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। जब ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी ने एक्स और एफ गिवन होते हैं तो ये वाला फार्मूला जो है मीन निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। अब ये फार्मूला क्या है? समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। ये एन क्या है? जब भी कैपिटल एन होगा वहाँ पर समेशन एफ यानी कि जो भी फ्रीक्वेंसी है टोटल फ्रीक्वेंसी की बात की जाएगी। ये समेशन एफ को यानी टोटल फ्रीक्वेंसी को ही कैपिटल एन बोल दिया जाता है। अब एक क्वेश्चन की हेल्प से इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे और फार्मूला यूज़ करना भी सीख जाओगे। सबका एक एक क्वेश्चन कराएंगे। इसी तरीके से हम पैटर्न बता दे रहे हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हर एक क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होगा, बस तरीका ये है करने का, बस डिजिट चेंज हो जाएंगे और कुछ चेंज नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इसके अंदर हमें एक्स गिवन है और एफ गिवन है, तो हमें ये डिस्क्रीट सीरीज़ गिवन है। इसके अंदर मीन कैसे फाइंड करते हैं? तो एक फार्मूला भी हमने बताया था, जब भी डिस्क्रीट सीरीज़ गिवन हो तो मीन निकालने का फार्मूला होता है समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, यानी टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी। अब यहाँ पर हमें एफ गिवन है और एक्स भी गिवन है, लेकिन हमें एफ इंटू एक्स का समेशन नहीं गिवन है। अब ये हमें फाइंड करना है। अब ये कैसे फाइंड करेंगे उसे देख लो। फॉर्मूला तो पता चल गया होगा, क्वेश्चन करते जाओगे तो फॉर्मूला खुद ब खुद याद हो जाएगा। अब इसमें एक्स पता है और एफ पता है, लेकिन एफ और एक्स नहीं पता, बस वही फाइंड करने जा रहे हैं अब हम, ठीक है। इस तरीके से वो क्वेश्चन गिवन होगा, क्वेश्चन में एक और कॉलम आपको ऐड कर लेना है किसका? एफ और एक्स का, ठीक है। अब एफ और एक्स का मतलब है एक्स को और एफ को मल्टीप्लाई करो, तो 10 को जब 4 से करेंगे तो आएगा 40, 20 को 5 से करेंगे तो आएगा 100, और 30 को 3 से करेंगे तो आएगा 90, 40 को 3 से करेंगे तो क्या आएगा 120, और 50 को 5 से करेंगे तो आएगा 250। ये जो है हमारा एफ इंटू एक्स निकल कर आ गया। लेकिन समेशन ऑफ एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ एक्स का क्या मतलब है सर? ये जो भी आपने ये जो निकाला है ना, ये बस इसको ऐड कर दो। जब इसको ऐड करोगे तो 40 + 100 हो जाएगा 140, 140 में जब आप 90 प्लस करोगे तो क्या आएगा? ये आएगा 230, 230 में 120 जब ऐड करोगे तो ये आ जाएगा। अब जब हमने इसको ऐड कर लिया, एफ एक्स को जब ऐड करा तो हमारा आंसर आया कितना? 600 निकल कर, ठीक है। अब फार्मूला क्या है? फार्मूला को यूज़ करेंगे, आंसर आ जाएगा। फार्मूला है मीन निकालने का समेशन एफ इंटू एक्स डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, यानी कि नंबर ऑफ टोटल फ्रिक्वेंसी। तो टोटल फ्रिक्वेंसी अगर यहाँ पे देखें तो ये जो एफ गिवन है इन सबको प्लस कर लो। 4 + 5 9, 9 + 3 12, 12 + 3 15, 15 + 5 कितना आ जाएगा? तो कैपिटल एन निकल कर आ जाएगा 20। कुछ नहीं करना, बस फार्मूला यूज़ करना है। तो एफ एक्स निकल कर आया हमारा 600 और ये निकल कर आया हमारा 20। ये 0 से 0 चला जाएगा और इसे जब डिवाइड करोगे तो हमारा जो 30 है वो हमारा मीन निकल कर आ जाएगा। इस तरीके से हम डिस्क्रीट सीरीज यानी कि एक्स और एफ गिवन होता है तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब तीसरा है हमारा जब हमें क्लास इंटरवल और फ्रिक्वेंसीज गिवन हो। क्लास इंटरवल और फ्रिक्वेंसी का मतलब है कॉन्टीन्यूस सीरीज जब गिवन हो। अब कहोगे कॉन्टीन्यूस की स्पेलिंग गलत है तो एन के बाद यू लगा लेना यार, ये तो पता ही होगा कि अब कॉन्टीन्यूस सीरीज़ की बात कर रहे हैं तो कॉन्टीन्यूस सीरीज़ में भी सेम फार्मूला यूज़ करते हैं हम मीन निकालते टाइम। कॉन्टीन्यूस सीरीज़ गिवन होती है यानी क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी जब भी गिवन होगी तो मीन निकालने का फार्मूला सेम होगा जो कि डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर होता है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। लेकिन ये देखो फार्मूले के अंदर जो है एफ इंटू एक्स है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में तो आपको एक्स दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि क्लास इंटरवल ही आपको, मतलब जो नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे जब भी आपको क्लास इंटरवल गिवन होगा तो उसका हमें एक्स बनाना पड़ेगा। अब एक्स कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए। तो एक्स बनाने के लिए हमें ये जो फार्मूला गिवन है इसका यूज़ करना पड़ेगा।
अब आपको क्वेश्चन में ये क्लास इंटरवल इस तरीके से गिवन होंगे, तो जब पहले वाला क्लास इंटरवल लोगे तो ये फार्मूला कैसे यूज़ करेंगे, पहले हम x1 निकालते हैं। कैसे निकालोगे सर, अपर लिमिट, ये फार्मूला देखो, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। अपर लिमिट क्या है इसमें 10, लोअर लिमिट 0, तो 10 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर 5। ठीक है, ये x1 निकाल गए। इसी तरीके ये सेकंड इंटरवल है, इसका x2 निकाल ले रहे हैं। जब x2 निकालेंगे तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, तो 20 प्लस 10 डिवाइड बाई 2, यानी 20 प्लस 10 30, और 30 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। इसी तरीके से आप x3, x4, x5 निकाल लोगे, जितने भी हैं उतने x तक निकाल लोगे। अब एक और ट्रिक है, दो तो आपने निकाल ली, एक तो 5 आया x1 और x2 आया 15। अब देखो गैप आ रहा है, 5 में 10 प्लस करो 15, 15 देखो यहाँ पर 10 का गैप है ना, इन दोनों के बीच में 10 का गैप है, बस 10 10 प्लस करते चला जाओ, इस तरीके से आपका x निकलता चला जाएगा। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके ऊपर। अभी हमें क्वेश्चन गिवन है, क्लास इंटरवल भी गिवन है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट का मतलब हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, यानी कॉन्टिन्यूस सीरीज़ की बात हो रही है। ये वाली बात तो समझ में आ गई। अब हमें इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो देखिए आप। जब क्लास इंटरवल गिवन होगा तो सबसे पहले हमें x फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है। तो x यहाँ पर देखो कैसे फाइंड करेंगे, तो x1 कैसे निकालेंगे अभी बताया मैंने। तो x1 निकालने का तरीका क्या होता है सर, तो ये जो है इन्हें प्लस करो, 10 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, तो निकल कर आएगा 5, यानी x1 जो है वो हमारा 5 निकल कर आया। जब x2 निकालेंगे तो इन दोनों को प्लस कर दो, 10 प्लस 20 30, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 15, ये हमारा x2 निकल कर आएगा 15। अब कुछ नहीं करना, बस गैप देखो कितने का, डिफरेंस देखो कितने का। सर जो डिफरेंस है इस क्वेश्चन के अंदर वो जो है 10 10 का डिफरेंस आ रहा, तो 10 प्लस करते चले जाओ। तो 15 में 10 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 25, 25 में 10 प्लस करेंगे हो जाएगा 35, 35 में 10 प्लस करेंगे हो जाएगा 45। अब x निकल गया। अब सर f सर हमें गिवन है ये f, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो वो f है हमारा। अब हमें क्या फाइंड करना है सर, हमें फाइंड करना है f इंटू एक्स, यानी fx फाइंड करना है। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 25, अब 5 को जब 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब भी कुछ आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा जो fx है वो निकल कर आ जाएगा। फिर उसको आपको करना है ऐड, और यहाँ पर n निकालने के लिए, क्योंकि फॉर्मूले में कैपिटल n है यानी टोटल फ्रिक्वेंसी है, तो यहाँ पर टोटल फ्रिक्वेंसी हमें फाइंड करनी है। अब ये चीज़ जो मैंने पहले से ही सॉल्व करके रख ली है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमने पहले से ही सॉल्व करके रख ली है ताकि टाइम हमारा बच जाए। ठीक है, x निकाल दिया, f निकाल लिया और fx निकाल लिया। टोटल जो fx, ये तो मैंने बता दिया आपको fx कैसे निकालना है, fx कैसे निकालना है, बस वही चीज़ हमने सॉल्व करके रख ली है कि जो टोटल फ्रिक्वेंसी है वो हमारी 50 आई है, यानी कि कैपिटल n हमारा 50 है। तो कैपिटल जो n है वो हमारा फॉर्मूले के अंदर वो 50 निकल कर आया है, और जो fx है यानी कि समेशन fx वो कितना निकल कर आया सर, वो निकल कर आया ये जो आपको दिखाई दे रहा है 13 और 10, 1310 जो है हमारा समेशन fx निकल कर आया। अब कुछ नहीं करना, बस फार्मूले का यूज़ करना है। फार्मूला क्या कहता है सर, फार्मूला कहता है जब मीन निकालते हैं तो x बार इक्वल टू समेशन fx डिवाइडेड बाई कैपिटल n। तो समेशन fx का मतलब क्या है सर, तो ये हमारा आया है 13 और 10 1310, इसको डिवाइड करना कैपिटल n से। कैपिटल n कितना निकल कर आया सर वो दिखा देते हैं, तो वो निकल कर आया हमारा 50। जब इसको 50 से डिवाइड करोगे तो 0 से 0 चला जाएगा। जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे 31 और 5 इसे डिवाइड कर देख लो, आएगा 5 2 जा 10 और 5 6 जा 30 और 5 2 जा 10, यानी 26.2 जो है हमारा मीन निकल कर आएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। इस तरीके से हम जो है क्लास इंटरवल यानी कॉन्टिन्यूस सीरीज वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो हमारा मीन तो कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे मीडियन। अब मीडियन क्या होता है इसे देख लेते हैं। मीडियन जो भी हमें डेटा गिवन होता है, जो भी हमें डेटा सेट गिवन होता है क्वेश्चन के अंदर या कहीं भी, उसकी जो मिडिल वैल्यू होती है उसी को हम मीडियन कहते हैं। दोबारा सुनो, मीडियन क्या होता है, जो डेटा सेट हमें गिवन होता है उसकी जो मिडिल वैल्यू होती है उसे हम मीडियन कहते हैं। अब मीडियन का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे ज़रूरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है, जो आपको याद रखनी है, वो है कि जब भी कोई भी क्वेश्चन गिवन हो, मीडियन निकालना हो, तो जो भी डेटा हमें गिवन है उसको अरेंज कर लो। किस में, या तो असेंडिंग ऑर्डर में कर लो या डिसेंडिंग ऑर्डर में, किसी एक में कर लो। दोबारा सुनो क्या कहा, मीडियन का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको जो डेटा गिवन है अगर वो पहले से ही असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो अच्छी बात है, नहीं है तो सबसे पहले देखो कि डेटा असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं। नहीं है तो कर लो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं कि मीडियन कैसे फाइंड करते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ में।
इंडिविजुअल सीरीज़ का मतलब है जब खाली ऑब्जर्वेशन गिवन हो। ऑब्जर्वेशन गिवन हो मतलब x1 x2 x3 इस तरीके से जब भी गिवन हो एंड सो ऑन, तब मीडियन कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए कंडीशन है अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n यानी ऑड गिवन है, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर ऑड गिवन है तो ये जो फॉर्मूला है वो हमें यूज़ करना है। क्या है, मीडियन इक्वल टू n+1 डिवाइड बाई 2th टर्म। ठीक है, अगर n अगर इवन गिवन है तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला है n/2th टर्म प्लस n/2f प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाई 2। ये फार्मूले हैं जब ऑड गिवन हो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और जब इवन गिवन हो। अब इन फार्मूलों को यूज़ कर लेते हैं, यानी इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाए। पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले क्या करना है सर, सबसे पहले आपने बताया था इसके अंदर हमें मीडियन फाइंड करना है। सबसे पहले सर आपने बताया था कि देखो जो डेटा गिवन है वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं, ये तो नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है। कैसे करोगे, जो सबसे छोटी टर्म है 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद फिर से 2 है, फिर 4 है और फिर 5 है। ठीक है, अब उसके बाद नंबर ऑफ़ टर्म को ऐड करो। तो नंबर ऑफ़ टर्म को जब ऐड करो, ये इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए बता रहे हैं, जब नंबर ऑफ़ टर्म को ऐड करेंगे तो ये जाएगा 1 2 3 4 5। तो n की जो वैल्यू है वो आई है 5 है, यानी कि ऑड है। अगर ऑड है तो क्या फार्मूला यूज़ करते हैं सर, जब ऑड होता है तो मीडियन निकालने का फार्मूला कैपिटल M से मीडियन को डिनोट करते हैं, याद रखना। तो फार्मूला होता है n+1 डिवाइड बाई 2th टर्म। इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब है n क्या है, यहाँ पर n की वैल्यू सर 5 है, 5+1 डिवाइड बाई 2th टर्म विच विल बी इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2th टर्म, यानी कि जो थर्ड टर्म है वो हमारी मीडियन होगी। तो यहाँ पर जो थर्ड टर्म है वो कौन सी है सर, यहाँ पर जो थर्ड टर्म है देख लो 1 2, ये जो असेंडिंग ऑर्डर में कराया ना इसे देखना है 1 2 3, ये जो 2 निकल कर आया, ये जो 2 है वो हमारा मीडियन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो थर्ड टर्म है वो हमारी मीडियन है और वो है आंसर 2। तो मीडियन इस क्वेश्चन की 2 निकल कर आई है। किस तरीके से सॉल्व करा, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट फार्मूला है उसे भी देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन है, इसमें भी हमें मीडियन फाइंड करनी है। कैसे, सबसे पहले तो नंबर ऑफ़ टर्म्स को गिनो कितनी है, 1 2 3 4 है, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है 4, n की वैल्यू 4 है, इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब है इवन है। उसके बाद क्या करना है सर, सबसे पहले फिर उसके बाद करना है असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। तो सबसे पहले 2 आएगा, फिर से 2 आएगा, फिर 3 आएगा और फिर आएगा 5। ये असेंडिंग ऑर्डर में हमारा अरेंज हो गया। जब इवन गिवन होता है तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है वो बता देते हैं एक और बार। जब इवन गिवन होता है तो फॉर्मूला होता है n/2th टर्म प्लस n/2th प्लस 1th टर्म और डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा इवन जब गिवन होता है तब मीडियन निकालने का फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले का यूज़ कर लेते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। n कितनी गिवन है सर, n की वैल्यू हमें 4 गिवन है, बस फॉर्मूले में पुट कर दो तो हमारा मीडियन निकल कर आ जाएगा। पहले n/2th टर्म यानी कि 4/2th टर्म, ठीक है, प्लस n/2th यानी कि 4/2th टर्म प्लस 1th टर्म, ठीक है, डिवाइड बाई 2 से डिवाइड कर दो। जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा 2th टर्म प्लस ये हो जाएगा 4/2 यानी 2 + 1 थर्ड टर्म डिवाइडेड बाई 2। अब देखो सेकंड टर्म ये जो है ये हमारी 2th का मतलब है सेकंड टर्म और थर्ड टर्म कौन सी है, अब उसे देखते हैं क्वेश्चन के अंदर, मतलब यहाँ पर देखना है जो अरेंज करा उसके बाद। तो सेकंड टर्म और थर्ड टर्म यानी कि 2 और 3 जो है वो हमारी सेकंड और थर्ड टर्म है। तो सेकंड और थर्ड टर्म को रख लेते हैं क्वेश्चन के अंदर। सेकंड टर्म हमारी 2 आई है, देखो इत्तेफाक देखो यहाँ पर सेकंड और थर्ड की बात हो रही है, लेकिन हमें सेकंड और थर्ड ये नहीं रखना है, सेकंड टर्म कौन सी है और थर्ड टर्म कौन सी है ये रखना है। तो सेकंड टर्म यहाँ पर सेकंड है और थर्ड टर्म यहाँ पर 3 है, बस उसको डिवाइड कर दो 2 से। जब इसे 2 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 5/2 विच विल बी इक्वल टू, एक सेकंड रुको, विच विल बी इक्वल टू 2.5। ये जो 2.5 निकल कर आया है ये हमारा क्या निकल कर आया सर, ये हमारा निकल कर आया मीडियन। इस तरीके से जब इवन गिवन हो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में तो मीडियन इस तरीके से फाइंड की जाती है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब जब हमें डिस्क्रीट सीरीज़ गिवन होगी तब कैसे मीडियन फाइंड करेंगे, अब उसकी बात कर लेते हैं। यानी कि ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी तब गिवन होगी तब मीडियन कैसे फाइंड करेंगे, अब उसकी बात करते हैं। तो इसमें हमें मीडियन क्लास फाइंड करनी होती है। इसके अंदर हमें क्या करनी होती है, मीडियन क्लास फाइंड करनी होती है, जिसका फॉर्मूला ये गिवन है n/2th टर्म। अभी कैसे यूज़ होगा उसे देख लेते हैं क्वेश्चन की हेल्प से। अब ये क्वेश्चन गिवन है हमें, तो इसके अंदर हमें x भी गिवन है और f गिवन है। सबसे पहले जब भी x और f गिवन हो और मीडियन हमें फाइंड करनी हो, x और f गिवन हो मीडियन हमें फाइंड करनी हो,
तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि CF फाइंड करना होता है। और CF की बात हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, यहाँ पर भी बताएंगे कि CF कैसे फाइंड करते हैं। पिछले लेक्चर में भी हमने 2-3 बार बता दिया था, एक और बार यहाँ पर बता देते हैं कि CF कैसे फाइंड करते हैं। दोबारा सुनो, जब भी X और F यानी फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन हो तो मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। निकालने का तरीका क्या होता है उसे देख लो। जो पहले जो फ्रीक्वेंसी गिवन है 4 उसे ऐसे ही रख लो, ठीक है। उसके बाद जो बाद वाली फ्रीक्वेंसी उसे ऐड कर दो 4 में जब 7 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 11। अब उसके बाद 11 में ऐड कर दो 12 को, जब 11 में 12 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 23, ठीक है। अब इस 23 में ऐड कर दो 15 को, जब 23 में 15 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5 और 3 8 और 3 38। अब इस 38 में ऐड कर दो 38 में ऐड कर दो 13 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और 5 यानी कि 51। अब 51 में ऐड कर दो 5 को तो ये हो जाएगा 56, ठीक है। अब 56 में ऐड कर दो 4 को तो ये हो जाएगा 60। और हमें यहाँ पर टोटल फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ेगी, तो टोटल फ्रीक्वेंसी यानी कैपिटल N हो जाएगा 60। जब आप इस चीज़ को ऐड करोगे तो आंसर 60 निकल कर आएगा। तो यहाँ पे हमने CF निकाल लिया, टोटल फ्रीक्वेंसी निकाल ली यानी कि कैपिटल N निकाल लिया। अब हमें फाइंड करना है n/2th टर्म, n/2th टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। n क्या है यहाँ पर, कैपिटल N यानी टोटल फ्रीक्वेंसी, वो हमारी 60 आई है, और डिवाइड बाई 2th टर्म तो ये हो जाएगा 30th टर्म। 30th टर्म का क्या मतलब है सर? 30th टर्म का मतलब है हमारा जो 23 के बाद किस में देखना है, पहले ये देखो किस में देखना है सर, हमें CF में देखना है। 23 से बड़ा होता है, ये 30th टर्म का मतलब है 30 है वो 23 से तो बड़ा है, और 51 से जो छोटा है, यानी कि 38 जो है, कलर चेंज कर लेते हैं इसका, ये जो 38 है ये जो है इसके सामने वाला जो X है, इसके सामने वाला जो X है वो क्या है 40। ये जो है हमारा मीडियन हो जाएगा, क्या जो 40 जो है वो हमारा मीडियन यानी कि आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें मीडियन फाइंड करना था, वो इस तरीके से फाइंड करते हैं। ये 30th टर्म निकल कर आया। अब इसको देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, यानी कि 30 जो है 23 से बड़ा है और 51 से छोटा है, तो यानी कि 38 की बात हो रही है। जो 38 के सामने जो X है, फ्रीक्वेंसी नहीं, 38 के सामने जो X है वो हमारा मीडियन हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और सिमिलरली इसी तरीके के क्वेश्चन आपको बुक्स में दिखाई देंगे, बस क्वेश्चन की जो डिजिट है वो चेंज हो जाएगी, पैटर्न यही होता है करने का। अब तीसरा है हमारा मीडियन फाइंड कैसे करें, जब क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन हो, यानी कॉन्टिन्यूस सीरीज़ की जब बात हो रही हो तब मीडियन कैसे फाइंड करें उसकी बात करेंगे अब। तो अब कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के लिए हमें ये जो फार्मूला गिवन है इसका यूज़ करना होगा। क्या फार्मूला? L+1 ब्रैकेट के अंदर n/2 माइनस CF इंटू H डिवाइडेड बाई F। अब यहाँ पर L क्या है सर? L है लोअर लिमिट, मीडियन क्लास के अंदर जो लोअर लिमिट होती है वो L है। N क्या है? टोटल फ्रीक्वेंसी है, कैपिटल N। CF क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और F क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। H क्या है? विड्थ ऑफ मीडियन क्लास। अब ये कैसे फाइंड करते हैं, F, L, CF, H, अब ये क्वेश्चन की हेल्प से आपको समझाएंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में ज़रूर आएगा। चलिए पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, उसी से पता चलेगा। ये क्वेश्चन गिवन है, यानी कि हमें क्लास इंटरवल गिवन है और हमें गिवन है F यानी फ्रीक्वेंसी। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, जब हमें कॉन्टिन्यूस सीरीज़ गिवन हो यानी क्लास इंटरवल गिवन हो तो मीडियन कैसे फाइंड करेंगे, अब हम उससे बताने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले आपको फाइंड करना CF, ठीक है। सबसे पहले सर हम फाइंड कर लेते हैं CF। अब देखो ये 2 है तो इसको 2 को ऐसे रहने दिया। अब इस 2 में 3 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 में 8 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 8 13। अब इस 13 में 6 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 19 में 6 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 25। अब 25 में 3 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 28 में 2 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 30। इसका मतलब जो टोटल फ्रीक्वेंसी है वो हमारी 30 निकल कर आएगी। इसको ऐड कर लेना तो 30 आएगा। ये दोनों अगर मैच हो रहे हैं इसका मतलब आपका जो CF है वो सही निकल कर आ रहा है। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें n/2th जो पीछे करा है n/2th टर्म फाइंड करो। n/2th टर्म कैसे फाइंड करते हैं अभी बताया था। n यानी कैपिटल N यानी कि 30 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब क्या है 15th टर्म, इसका मतलब 15th टर्म की बात कर रहे हैं। अब CF में देखो 15 13 से बड़ा है, कलर चेंज कर लेते हैं, जो 13 से बड़ा है और 25 से छोटा है यानी 19 की बात हो रही है। अब इसके जो सामने वाली जो क्लास है, ये जो क्लास है ये हमारी मीडियन क्लास कहलाएगी। क्या? ये हमारी मीडियन क्लास कहलाएगी।
अब ये जो मीडियन क्लास निकल कर आई है, क्या निकल कर आई है सर, जो हमारी मीडियन क्लास है वो निकल कर आई है 55 to 60। एक और बार देख लो क्या है, मीडियन क्लास हमारी 55 to 60। अब इसके जो सामने जो फ्रिक्वेंसी है यानी 6, जो मीडियन क्लास के जो सामने वाली फ्रिक्वेंसी है वो हमारी एफ हो जाएगी यानी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। अगर मैं इसमें बात करूँ तो फ्रिक्वेंसी क्या है सर, वो हमारी 6 है। ये जो मीडियन क्लास है, अगर इस फार्मूले को देखो, इसमें एफ निकाल लिया सर, हमारा 6 आया। एल कैसे निकालेंगे सर, ये जो मीडियन क्लास गिवन है इसके अंदर जो लोअर लिमिट है यानी एल क्या आ जाएगा सर, एल आ जाएगा यहाँ पे हमारा 55। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बचा, n/2। n/2 तभी हमने निकाला, ये जो n/2 निकाला कितना आया था 15। इसका मतलब हमारी जो n/2 की वैल्यू निकल कर आई है वो आई है 15। अब फॉर्मूले में क्या बचा सर, सी एफ बचा है, और सी एफ क्या होता है हमारा वो अभी बता रहे हैं हम। अब सी एफ जो है इसके अंदर जो ये जो निकल कर आया 19, इससे ऊपर वाली जो वैल्यू है ये जो 13 है, इससे ऊपर वाली जो वैल्यू ये जो 13 है ये हमारा सी एफ हो जाएगा। इस तरीके से इसमें सी एफ का पता लगाते हैं। तो सी एफ हमारा कितना है सर, सी एफ हमारा 13। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में जो जो चीज़ हमें गिवन है वो सारी की सारी हमने फाइंड कर ली, कुछ नहीं करना। अब फॉर्मूले में जितनी भी वैल्यू है उनको पुट करना है। चलिए वैल्यू को पुट करते हैं। अब जो एल निकल कर आया वो हमारा क्या है सर, जो एक सेकंड रुकिए, जो एल निकल कर आया सर वो हमारा 55 था। अब हम मीडियन फाइंड कर रहे हैं, क्या फाइंड कर रहे हैं, अब हम फाइंड कर रहे हैं मीडियन, कैपिटल एम। तो एल है हमारा 55 प्लस n/2 निकल कर आया हमारा 15 माइनस सी एफ निकल कर आया हमारा 13 डिवाइडेड बाई एफ, ये जो कैपिटल वो फ्रिक्वेंसी है वो निकल कर आई हमारी 6 इंटू एच। एच कितना है सर, एच होता है हमारा, एच यहाँ पर निकालना भूल गए थे, एच है हमारा ये जो हाइट है यानी कि इनका डिफरेंस 60 में से 55 गए तो 5 हो जाए, एच जो है हमारा 5। इस तरीके से हम हाइट फाइंड करते हैं। तो ये निकल कर आया हमारा 5, कुछ नहीं करना, फर्दर इसे सॉल्व कर दो। ये 55 प्लस 15 में से 13 गया तो बचा 2 डिवाइड बाई 6 इंटू 5। जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, एक सेकंड, 2 बचे। ऐसे जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 बन जाए 2, 2 3 जा 6। ठीक है, क्या बचा सर, ये बचा 55 प्लस 5/3। जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, 3 को उधर ले जाओ, तब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेना इसे। ये हो जाएगा 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1, 5 3 जा 15 और 16, 165 प्लस 5 डिवाइड बाई 3। ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा, एक सेकंड, तो ये हो जाएगा 170 डिवाइडेड बाई 3। जब इसे सॉल्व करोगे आप तो क्या निकल कर आएगा, 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18, 0.36 जा 18, इस तरीके से 6 6 करके 56.66 हमारा जो है आंसर निकल कर आएगा। ये आंसर क्या है सर, ये हमारा मीडियन है। तो मीडियन हमारा निकल कर आया 56.66। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोड। अब हम मोड की बात करने वाले हैं। तो मोड क्या होता है सर, जो भी हमें डेटा सेट गिवन होता है, जो भी हमें डेटा सेट क्वेश्चन के अंदर गिवन हो या कहीं भी गिवन हो, उसकी जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली वैल्यू है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली वैल्यू का मतलब है जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आ रही है डेटा में। मोस्ट फ्रिक्वेंटली वैल्यू का मतलब है जो वैल्यू डेटा में सबसे ज़्यादा बार आ रही है वो हमारी जो है मोड कहलाती है। ये एक डेटा गिवन है, इसके अंदर देखो कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा आ रही है। तो ये जो 10 है ना वो 2 बार आ रहा है, इसके अंदर जो 10 है वो 2 बार आ रहा है, यानी ज़्यादा कौन सा आ रहा है, 10 हमारा 2 बार आ रहा है। तो जो 10 है इस डेटा के हिसाब से वो हमारा मोड हो जाएगा, ये हमारा मोड कहलाता है। अब पहले बात करते हैं, जब हमारी इंडिविजुअल सीरीज़ गिवन हो यानी ऑब्जर्वेशन गिवन हो तब मोड कैसे फाइंड करते हैं। तब मोड क्या होता है, जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली वैल्यू यानी जो वैल्यू डेटा में सबसे ज़्यादा बार हो। तो ये जो डेटा गिवन है इसके अंदर देखो कौन सी वैल्यू है जो सबसे ज़्यादा बार आ रही है। तो 1 2 3 4, ये जो 10 है वो 4 बार आ रहा है, यही सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। तो जो सबसे ज़्यादा बार आएगा डेटा के अंदर वही हमारा मोड हो जाएगा। तो मोड को हम एम नोट से भी डिनोट करते हैं और कैपिटल जेड से भी डिनोट करते हैं। तो हमारा जो आंसर है वो 10 हो जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर। इंडिविजुअल सीरीज़ में फाइंड करना बहुत आसान है मोड को, और डिस्क्रीट सीरीज़ में फाइंड करना बहुत आसान है, उसको भी देख लेते हैं। जब हमें डिस्क्रीट सीरीज़ गिवन हो तो मोड कैसे फाइंड करेंगे, यानी ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी गिवन हो, यानी कि एक्स और एफ गिवन हो तो मोड फाइंड करना और ही आसान है। आप चेक करो फ्रीक्वेंसी, जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है उसे देखो। तो इस डेटा के अंदर जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वो है 50, इसकी जो एक्स है 50, यानी इस वाली फ्रीक्वेंसी का जो एक्स है यानी कि जो 35 है वो हमारा मॉड हो जाएगा। तो मॉड यहाँ पर हमारा हो जाएगा कितना, सब मॉड हो जाएगा हमारा यहाँ पर 35।
ये हमारा आंसर हो जाएगा। मॉड निकालना आसान है, डिस्क्रीट सीरीज हो या इंडिविजुअल सीरीज हो, बस जो कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है उसमें थोड़ी सी एक फार्मूला यूज़ करते हैं, वो भी आसानी है। तो मॉड कैसे फाइंड करा हमने डिस्क्रीट सीरीज में, जो फ्रीक्वेंसी है सबसे ज़्यादा उससे देखो डेटा के अंदर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 50 है, तो 50 का जो एक्स है वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी वही हमारा मॉड हो जाएगा। अब बात करते हैं किसकी सर, अब हम बात करेंगे कि मॉड कैसे फाइंड करें जब हमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन हो, यानी कि कॉन्टिन्यूस सीरीज गिवन हो, तब हम मॉड यानी कि एम नोट कैसे फाइंड करेंगे, अब उसकी बात कर लेते हैं। इसके अंदर भी एक फार्मूला यूज़ होगा, उसे देख लेते हैं। ये जो आपको गिवन है एम नोट यानी कि ये जो फार्मूला गिवन है, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर जो एल है वो क्या है, लोअर लिमिट है मॉडल क्लास की, एच क्या है साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, और एफ वन क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, एफ नोट क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, एफ टू क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। अब ये हैं क्या, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब समझ में आ जाएगा कि एफ वन क्या है, एफ नोट क्या है, एफ टू क्या है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसी से हमको समझ में आएगा। ये फार्मूला एक और बार देख लो, इसको याद कर लेना, क्या एल प्लस ब्रैकेट में एफ वन माइनस एफ नोट डिवाइडेड बाई 2f1 माइनस एफ नोट माइनस एफ टू इंटू एच, ये फार्मूला है, इसको याद करना है आपको। अब ये हमें क्वेश्चन गिवन है, इसके अंदर हमें क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। जब क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन होती है तो मॉड कैसे फाइंड करने, अब हम ये बताने जा रहे हैं। तो मॉड फाइंड करने का क्या है, सबसे पहले ये जो फार्मूला गिवन है, इस फार्मूले को देखो, इसके अंदर जो जो चीज़ें गिवन है उसको फाइंड करना है। सबसे पहले हमें फाइंड करना है मॉडल क्लास। अब इसमें मॉडल क्लास कैसे फाइंड करेंगे सर, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी में डेटा में फ्रीक्वेंसी देखो, कौन सी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है सर, डेटा में ये जो 7 है वो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो इसकी जो क्लास होगी, इस वाली फ्रीक्वेंसी की जो क्लास है यानी 20 से लेकर 30, ये जो क्लास है ये हमारी मॉडल क्लास है। क्या, ये हमारी मॉडल क्लास हो जाएगी। मॉड में इस तरीके से मॉडल क्लास फाइंड करते हैं, ये हमारी मॉडल क्लास है, ठीक है। अब एक सेकंड रुको, यहाँ पर हमें जगह की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमारी मॉडल क्लास है, कुल मिलाकर ये है। अब इसके अंदर एक चीज़ देखो, क्या है उसे देख लेते हैं कि जो हमारी ये जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है उसी को हम F1 बोलते हैं। जो डेटा के अंदर सबसे ज़्यादा बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी F1 होती है। उससे पहले वाली जो वैल्यू होती है यानी कि जो 5 है वो हमारा हो जाएगा F0, और F1 के बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी है ये हमारी हो जाएगी F2। उम्मीद करता हूँ F1, F0, F2 जो वैल्यू है फाइंड करना आ गई। कैसे फाइंड करी, F1 फाइंड कर लो तो F0 उससे पहले वाली, F2 उससे बाद वाली, F1 कैसे फाइंड करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है वो हमारी F1 हो जाएगी, उसकी जो क्लास इंटरवल है वो हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा। F0, F1, F2 फाइंड कर लिए। अब फॉर्मूले के अंदर जो एक और चीज़ गिवन है, क्या L और H, ये और फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। L क्या है यहाँ पे, ये जो मॉडल क्लास है उसकी छोटी वाली वैल्यू है वो हमारी जो है L हो जाएगी यानी 20। H क्या है सर, इनके बीच का गैप यानी इनका जो साइज है 20 और 30 का जो डिफरेंस है वो हमारा कितना है 10, ये हमारा H हो गया। सर L, H, F0, F1, F2 सब फाइंड करनी है, कुछ सब फाइंड कर लिया, कुछ नहीं करना, क्वेश्चन यानी कि फॉर्मूले में पुट कर दो वैल्यू को। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं क्या, अब हम फाइंड करने जा रहे हैं इस वाले क्वेश्चन के लिए मॉड। तो वैल्यू जब पुट करेंगे तो L जो निकल कर आया वो हमारा 20 आया, ये देखो। तो 20 पुट करा प्लस जो F1 निकल कर आया उसे देखो वो 7 है, F1 ये देखो 7, F1 जो है वो 7 है, माइनस F0 कितना है सर, F0 है हमारा 5 और F2 है, F2 भी 5 है, तो F0 हमारा 5 निकल कर आया, ठीक है। अब नीचे डिवाइड करोगे 2 आइज ऑफ F1 यानी कि 2 आइज ऑफ F1 का मतलब 7 माइनस F0 यानी कि 5 माइनस F2 भी 5 है, इंटू H क्या है सर यहाँ पे, हाइट कितनी है हमारी सर, हाइट हमने निकाली तभी वो आई थी 10, देख लेते हैं एक बार, देखो 10 ही है। अब कुछ नहीं करना, सॉल्व कर दो, अब तो आसान है। 20 प्लस 7 में से 5 गया तो बचा 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 7 14, और 14 माइनस 5 हो जाएगा माइनस 10 इंटू H। जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 20 प्लस 2 डिवाइडेड बाई ये 14 माइनस 10 का मतलब है 4 इंटू 10, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। तो ये जो एम नोट यानी कि मॉड निकल कर आया वो आया 20 प्लस 5, इसका मतलब 25 जो हमारा मॉड निकल कर आया। ये क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, इस तरीके से हम मॉड फाइंड करते हैं। ये जो फॉर्मूला है इसको याद कर लेना, आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये वाली चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि रिलेशनशिप क्या होती है मीन, मीडियन और मोड में। ये MCQ क्वेश्चन अगर आपके आते होंगे
आते भी हैं तो उसमें ये तो ज़रूरी आएगा, ये वाला क्वेश्चन हम भी जब एग्ज़ाम देते हैं तो ये वाला क्वेश्चन ज़रूर आता है कि रिलेशनशिप क्या होती है मीन, मीडियन और मोड में। तो ये जो मोड है वो इक्वल होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन के। क्या मोड इक्वल होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन के। ये तो स्टैंडर्ड हो गया। अब इसी को सॉल्व करके हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। जब इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो मेन तो यही है, मोड इजकल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब इसको इस तरीके से लिख दिया गया है। जब आप इस चीज़ को सॉल्व करोगे तो ये वाली चीज़ ही निकल कर आएगी। ये रिलेशनशिप है मीन, मीडियन और मोड में। उम्मीद करता हूँ ये वाली चीज़ भी समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर वैसे तो हमारा ये लेक्चर कंप्लीट ही हो गया। हमने इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई हैं। जो मीन, मीडियन, मोड है, उम्मीद करता हूँ अब आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी इसके अंदर। अच्छी तरीके से समझाया हमने कि मीन, मीडियन, मोड किस तरीके से फाइंड करते हैं क्वेश्चन के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।